मूवी की शुरुआत में हम नरगिस को अपने सपने में पिछली मूवी में उसके साथ जो भी कुछ हादसा हुआ वो सब देख के अचानक नींद से जागते हुए देखते हैं। पता चलता है कि वो अब एक डिप्रेशन की पेशेंट है और दवा खाती है। फिर रूम के बाहर हम समीर को देखते हैं जो कि घर सजा रहा होता है क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी है। नरगिस रूम से बाहर आती है पर वो खुश नहीं होती। पता चलता है कि अब उनका रिलेशन सही नहीं चल रहा है। फिर दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और नरगिस बताती है कि अब समाज के लोग उसे अच्छे नज़र से नहीं देखते। वो 3 बार जॉब चेंज करके अब जॉब छोड़ चुकी है क्योंकि लोग ढंग से जीने नहीं देते। वो अब एक जिंदा लाश बन के रह चुकी है, इसलिए वो समीर को दूसरा शादी कर लेने को कहती है पर समीर इसके लिए राज़ी नहीं होता। डॉक्टर नरगिस को संभालती है और समीर अकेले में डॉक्टर को कहता है कि शायद उन्हें अब एक बेबी के बारे में सोचना चाहिए, तब जाकर नरगिस नॉर्मल हो सकती है। पर डॉक्टर मना करती है क्योंकि नरगिस की डिप्रेशन की दवा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्रेगनेंसी के लिए रिस्की है। इसके बाद समीर अपनी एक फ्रेंड दीपक के घर जाता है क्योंकि दीपक का भाई और भाभी की डेथ हो चुकी है और वहाँ उसकी 5 साल की भतीजी नंदिनी को देखता है जो अपनी पेरेंट्स की मौत से दुखी होती है और अनाथ हो जाती है। दीपक बताता है कि उसका फिनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इसलिए वो नंदिनी का खर्चा नहीं उठा सकता और उसे किसी NGO या फिर अनाथ आश्रम में दे आएगा। ये सुनकर समीर खुद उसे 1 हफ्ते के लिए अपने घर ले जाने का कहता है और अगर नरगिस को वो पसंद आ गई तो वो खुद ही नंदिनी को अडॉप्ट कर लेगा। दीपक मान जाता है और समीर नंदिनी को लेकर अपने घर आता है पर नरगिस उसे देख के खुश नहीं होती और अकेले समीर की पेरेंट्स के रूम में उसे रखते हैं। कुछ दिन बीत जाती है पर नरगिस नंदिनी के साथ अच्छे से पेश नहीं आती। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो नंदिनी को सह नहीं पा रही है क्योंकि उसके जगह उनका खुद का बच्चा होना चाहिए था। डॉक्टर उसे समझाती है कि नंदिनी अभी अपने पेरेंट्स को खोकर हर्ट है और नरगिस खुद भी हर्ट है, तो अगर वो उसे अपना लेगी तो दोनों के लिए अच्छा होगा। नरगिस इस बारे में सोचती है और अगले दिन सुबह नंदिनी के साथ अच्छे से बात करती है, उसे बाहर खेलने के लिए भेजती है। तभी एक डॉग आकर नंदिनी पे अटैक कर देता है तो नरगिस मुश्किल से उस डॉग को भगा के नंदिनी को बचाती है और वो डॉग नरगिस के पैर में काट लेता है। नरगिस जल्दी से नंदिनी को डॉक्टर के पास ले जाती है और ट्रीटमेंट कराती है। रात को समीर घर वापस आता है तो नरगिस उसे सब बताती है। नरगिस अब धीरे धीरे नंदिनी को प्यार करने लगती है, उसे अपना लेती है और 1 हफ्ता बीत जाती है। एक दिन सुबह नरगिस नंदिनी को अपने हाथ से खिला रही होती है तो समीर उसे देख के खुश होता है। वो तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और समीर बताता है कि आज दीपक आने वाला है नंदिनी को लेने के लिए क्योंकि उसे एक बहुत ही अच्छा अडॉप्ट करने वाली फैमिली मिल चुकी है नंदिनी के लिए। पर नरगिस नहीं चाहती कि नंदिनी जाए, इसलिए वो समीर को बताती है कि वो उसे अडॉप्ट करना चाहती है। ये सुनकर समीर बहुत खुश होता है और वो दोनों नंदिनी से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है, तो वो भी मान जाती है। फिर वो लोग नंदिनी को सारी फॉर्मेलिटी पूरा करके अडॉप्ट कर लेते हैं। तीनों हैप्पीली रहने लगते हैं और फाइनली समीर और नरगिस की लाइफ में खुशियाँ लौट आती है। वो नंदिनी को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और नरगिस भी दोबारा समीर को अपना लेती है। इसके बाद 2011 का सीन दिखाया जाता है जहां एक दिन नंदिनी अपने स्कूल की एक सीनियर स्टूडेंट टीना के साथ मिलके स्कूल के बाहर आइसक्रीम खाने जाती है और अचानक कुछ कम उम्र के बॉयज़ एक वैन लाकर टीना को किडनैप करने आते हैं। वो लोग ज़बरदस्ती उसे वैन में बिठाते हैं और नंदिनी उसका साथ नहीं छोड़ती तो वो लोग उसे भी उठवा लेते हैं। आइसक्रीम वाला उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे बंदूक दिखा के उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं। फिर स्कूल से समीर को कॉल करके किडनैपिंग के बारे में बताया जाता है और वो भागता हुआ स्कूल पहुंचता है। वहाँ पुलिस आए होते हैं। वो आइसक्रीम वाला जिसके सामने से दोनों किडनैप हुए थे वो भी वहाँ होता है। वो पुलिस को सब बता देता है पर आंख कमज़ोर होने के कारण वो गाड़ी का पूरा नंबर देख नहीं पाता। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उन्होंने टीना के साथ 5 साल की बच्ची को क्यों किडनैप किया। इसके बाद हम वैन में नंदिनी को रोते हुए देखते हैं और पता चलता है कि बच्चू नाम का एक लड़का जो कि टीना को पसंद करता था उसी ने उन्हें उठवाया है क्योंकि टीना ने बच्चू का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। समीर पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें जल्दी ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि पुलिस ने अब तक FIR लॉन्च नहीं किया है। एक पुलिस ऑफिसर के साथ समीर की बहस हो जाती है और पुलिस बता
बताता है कि 12 घंटे ना होने तक वो एफआईआर नहीं लिखेंगे। ये सुन के समीर उस पर गुस्सा हो जाता है और खुद को संभालता है क्योंकि मैटर खराब हो जाएगी। फिर नरगिस कॉल करके नंदिनी के बारे में पूछती है तो समीर उसे झूठ बोल देता है कि दीपक नंदिनी को लेकर गया है अपने साथ और रात को वापस दे जाएगा। तभी बाहर समीर उस आइसक्रीम वाले को देखता है और उससे किडनैपर की वैन के बारे में पूछता है कि वो वैन किस तरफ गया है। वो आइसक्रीम वाले को साथ में लेकर खुद नंदिनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक दुकान के बाहर सीसीटीवी दिखता है तो वो दुकान वाले को रिक्वेस्ट करता है फुटेज दिखाने के लिए। वो पहले मना कर देते हैं पर फिर रिक्वेस्ट करने पर मान जाते हैं और उन्हें फुटेज दिखाते हैं जिसमें उन्हें वो वैन दिख जाती है और पता चलता है कि वो वैन शहर से बाहर की तरफ गई है। इधर एक मोटू सा पुलिस ऑफिसर ठाकुर जी नाम की एक लेडी के पास आता है और इस घटना के बारे में बताता है। तो ठाकुर जी अपनी ड्राइवर शार्दुल को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ पर है। पता चला कि बच्चू जिसने टीना और नंदिनी को किडनैप किया है वो ठाकुर जी का पोता है और शार्दुल उसी वैन का ड्राइवर है। शार्दुल बताता है कि बच्चू और उसके दो साथी ने मिलकर दोनों लड़कियों को रेप किया है और अब वो उनकी फार्म हाउस पर है। ठाकुर जी ये सुन के हैरान होते हैं और उन्हें वही रुकने के लिए कहती है। फिर वो अपनी आदमी रशीद और उसकी टीम को अपने पास बुलाती है और दोनों लड़कियों को मार के उनकी बॉडी अलग अलग जगह पर फेंक देने का ऑर्डर देती है और बच्चू को उसकी बाकी दो दोस्तों के साथ मैटर संभलने तक कहीं छुपा के रखने के लिए कहती है। फिर ठाकुर जी अपनी वैन का मिसिंग रिपोर्ट लॉन्च करती है ताकि किसी को कोई शक ना हो। बच्चू को जब पता चलता है कि शार्दुल ने उसकी दादी को सब बता दिया है तो वो शार्दुल को मारने लगता है और उसे फोर्स करके वैन में दोनों लड़कियों को बिठा के कहीं ले जाने लगता है। रशीद अपने टीम के साथ फार्म हाउस पहुंचता है तो उन्हें वहां बॉयज नहीं मिलते और वो शार्दुल को कॉल लगाते हैं तो शार्दुल उन्हें अपना लोकेशन बता देता है। समीर उस रास्ते को फॉलो करते हुए शहर के बाहर मिर्जागंज पहुंचता है और रास्ते में एक जगह आग लगा हुआ देखता है। पता चलता है कि किसी ने एक गाड़ी में आग लगा दिया है। वो जल्दी से वहां जाता है और आइसक्रीम वाला उस गाड़ी को पहचान लेता है कि वो वही किडनैपर का वैन है। वो जल्दी से आग निभाते हैं पर अंदर कोई नहीं होता। समीर गांव वाले के साथ वहां चारों तरफ दोनों लड़कियों को ढूंढता है और दूसरे तरफ से ठाकुर जी की आदमी रशीद बच्चू और ड्राइवर के साथ ये सब देख रहा होता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद समीर को एक जगह टीना और नंदनी बेहोश मिल जाते हैं। नंदनी खून से लथपथ होती है। उसे उठा के समीर हॉस्पिटल लाता है और वह टीना की भाई आकर समीर को बताता है कि शायद ये सब बच्चू ने किया है क्योंकि वो कुछ दिनों से टीना को फॉलो कर रहा था और बच्चू ठाकुर जी नाम का एक बहुत ही पावरफुल लेडी का पोता है। तभी वहाँ नरगिस आती है और रोने लगती है। डॉक्टर नंदिनी को बचा नहीं पाते और टीना कोमा में चली जाती है। नंदनी की मौत से उनकी लाइफ फिर से उजड़ जाती है। समीर नरगिस को संभालता है और वो दोनों रोते हुए नंदनी को आखिरी अलविदा कहते हैं। नरगिस इन सब के लिए समीर को जिम्मेदार मानती है और उस दिन रात को उसे छोड़ के अपनी पेरेंट्स के पास चली जाती है और कहती है कि जब तक नंदनी की गुनहगार पकड़े नहीं जाते तब तक समीर उसे अपना शक्ल ना दिखाए। अब 1 महीना बीत जाती है और समीर पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाता रहता है। वही मोटू पुलिस ऑफिसर जो कि ठाकुर जी के साथ मिला हुआ है वो बताता है कि वो वैन किडनैपिंग के 6 दिन पहले से ही गायब है तो किडनैपर कैसे उसे यूज़ कर सकता है। पता चलता है कि वो आइसक्रीम वाला 1 महीना से गायब है। कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। समीर को उस मोटू ऑफिसर पे शक होता है तो वो उस दिन रात को उसको फॉलो करता है और एक घर के अंदर जाकर उसे पकड़ के धमकाता है तो वो सच उगल देता है कि ठाकुर जी एक बहुत खतरनाक लेडी है और उन्होंने अपनी पोते को बचाने के लिए उस आइसक्रीम वाले को ठिकाने लगा दिया है। समीर ठाकुर जी के साथ लड़ नहीं पाएगा तो वो उसे एक हादसा समझ के भूल जाए और एक दूसरा बच्चा अडॉप्ट कर ले। ये सुन के समीर गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने लगता है। तभी वहाँ पुलिस टीम आ जाती है और समीर को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम समीर को कोर्ट में देखते हैं। पुलिस वाले पे हाथ उठाने के लिए उसे 1 साल की जेल होती है। इधर बच्चों के साथ जो उसकी फ्रेंड्स थे उनके पेरेंट्स अपनी बच्चों के साथ मिलने के लिए ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करते हैं पर वो उन्हें मना कर देती है और रशीद को जेल में समीर को मार डालने का ऑर्डर देती है। इधर जेल में रात को समीर के साथ वाला कैदी बताता है कि कल जायसवाल नाम का एक कैदी उसे मारने आएगा क्योंकि रशीद ने उसे सुपारी दिया है और जायसवाल के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी है इसलिए वो समीर का साथ देता है। अगले दिन सुबह समीर वॉशरूम में होता है और उस पर जायसवाल अपनी टीम के साथ हमला कर देता है।
समीर वन बाय वन उन्हें मारता है और खुद घायल होकर वॉशरूम से बाहर निकल के पुलिस को बुलाने जाता है, पर कैदी पुलिस को रूम के अंदर लॉक कर देते हैं। फिर दोनों टीम के बीच फाइट होती है और समीर जायसवाल को घायल कर देता है। तभी वहाँ पुलिस टीम आ जाती है और समीर को मार के बेहोश कर देते हैं। इसके बाद रवि नाम का एक रिपोर्टर न्यूज़ में बताता है कि इस केस को अब एक सीनियर IPS ऑफिसर अविनाश ठाकुर को सौंप दिया गया है। 2 महीना बीत जाती है और टीना कोमा से बाहर निकल के पुलिस को विक्टिम का नाम बता देती है। फिल्म में समीर को इस बारे में पता चलता है तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वेट करता है कि कब वो बाहर निकलेगा और बदला लेगा। ठाकुर जी नरगिस से मिलने जाती है और उसे समीर को केस उठा लेने के लिए समझाती है, वरना इनडायरेक्टली समीर को मार डालने की कहती है, पर नरगिस नहीं मानती तो ठाकुर जी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। 1 साल बीत जाती है और समीर का जेल का सजा खत्म हो जाती है तो उसे रिहा कर दिया जाता है। बाहर उसे टीना की भाई लेने आता है और समीर चाहता है कुछ लोगों से मिलने जो कि जेल में उसका साथ देने वाला कैदी के लोग होते हैं। समीर उनके साथ हाथ मिलाता है और प्लान करता है कि अगले दिन मुहर्रम के टाइम बदला लेने का। अगले दिन वो लोग रेडी होकर निकलते हैं और रशीद के एरिया में जाकर उसके लोगों को मार के समीर रशीद को भी मार डालता है। उनसे बच्चू का लोकेशन पता करके समीर ड्राइवर शार्दुल तक पहुंच जाता है। वहां शार्दुल और अभिनव नाम का एक लड़का होता है जिसने नंदिनी का रेप किया था, पर बच्चू और एक लड़का वहां नहीं होते और उन दोनों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। शार्दुल डर के मारे ठाकुर जी के खिलाफ बयान देने के लिए मान जाता है और बताता है कि कैसे बच्चू ने दोनों लड़की को बेरहमी से पीटा था और रेप किया। समीर गुस्सा होकर अभिनव को मार डालता है और एक पेड़ पे लटका देता है। अगले दिन पुलिस को अभिनव का लाश मिलती है और शार्दुल सरेंडर कर देता है। अभी भी 2 विक्टिम फरार है, इसलिए पुलिस ठाकुर जी के घर छानबीन करते हैं पर उन्हें बच्चू वहां नहीं मिलता। फिर ठाकुर जी अपने बेटे को कॉल करती है और पता चलता है कि उन्होंने बच्चू को इंडिया से बाहर अपने बेटे के पास भेज दिया है। ठाकुर जी को उनका बेटा कहता है कि क्यों ना वो बच्चू को सरेंडर करा दे, तो ठाकुर जी कहती है कि अब उनके परिवार से कोई भी जेल नहीं जाएगा। समीर को पुलिस से पता चलता है कि बच्चू इजिप्ट में किसी ताबेसाजी नामक गैंगस्टर के पास छुपा हुआ है, पर इंटरनेशनल लॉ के कारण वो उसे जल्दी पकड़ नहीं सकते। पर समीर किसी लॉ से नहीं बंधा हुआ, इसलिए वो वहाँ जाकर उन्हें मार सकता है। समीर उस पुलिस से पूछता है कि आप मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी भी एक बेटी है और मैं नहीं चाहता कि किसी की बेटी के साथ ऐसा कुछ हो। इजिप्ट जाने से पहले नरगिस समीर को मिलने आती है। समीर कहता है कि मैं अब वो पुराना समीर नहीं रहा, तो नरगिस कहती है कि मैं उस आदमी के वापस आने का वेट करूंगी। फिर समीर और टीना का भाई इजिप्ट पहुंच जाते हैं और कैब ड्राइवर को उन्हें गन दिलाने के लिए कहते हैं। फिर उस ड्राइवर की मदद से उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें गन दिलाता है और ठाकुर जी का बेटा कमलेश तक पहुंचाता है। वहाँ समीर को बच्चू दिखता है और वो लोग मॉर्निंग में उन पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। फिर अपने टीम के साथ बच्चू के ठिकाने पर हमला करता है। समीर और गैंगस्टर के साथियों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें समीर उनके कई आदमी को मार देता है। कमलेश उनको बताता है कि समीर बच्चू को मारने आया है, तो वो लोग बच्चू और कमलेश को वहाँ से भगा कर ले जाते हैं। समीर भी बाकी दोनों के साथ उनका पीछा करता है और उनकी सभी गाड़ियों को उड़ा देता है। समीर बच्चू को गाड़ी से निकाल के बुरी तरीके से पीटता है। तभी कमलेश आकर समीर पे अटैक करता है तो बच्चू भागने लगता है। टीना का भाई बच्चू को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो उसे मारकर भाग जाता है। फिर समीर कमलेश को मार के बच्चू को पकड़ने जाता है। समीर बच्चू को पकड़ के बेरहमी से मार देता है। फिर कमलेश समीर को मारने ही वाला होता है कि तभी टीना का भाई कमलेश को गोली मार देता है। अपने बेटे और पोते की डेथ से दुखी ठाकुर जी बैठी होती है कि तभी उन आदमी बताता है कि पुलिस उन्हें पकड़ने आ रही है। ठाकुर जी अपने घर में काम करने वाली एक लेडी, शायद वो कमलेश की वाइफ है, उसे अपना बाल बनाने के लिए कहती है पर वो ठाकुर जी को चाकू से मार देती है क्योंकि वो उनकी जुल्मों से परेशान हो चुकी थी। फिर हम एंड में देखते हैं कि नरगिस समीर के पास वापस आ गई है और वो प्रेग्नेंट है और कानून और जुल्मों से दुखी लोग समीर के घर के बाहर खड़े हैं, उससे मदद मांगने आए होते हैं और समीर को वहाँ का नया बाहुबली मान के नारे लगाने लगते हैं। समीर को उनमें नंदिनी की झलक दिखती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।